नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज के इस हेलो लर्नर कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विगत दिनों से कुछ समस्याओं की वजह से हम लोग एक आध बार इंटरेक्शन में नहीं रह पाए और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एग्जामिनेशन की व्यस्तता और तमाम जो समय चल रहा है इस समय इग्नू के एकेडमिक डेलिब्रेशन का, तो इस वजह से एक आध एपिसोड हम लोग नहीं कर पाए। फिर भी हम आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। आज कई मुद्दे हैं जिन पे बात करनी है और उनको ऐसे समझना है कि अभी इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है, 15 सितंबर तक कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश की री रजिस्ट्रेशन की तिथि है उसको भी बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। तो वो विद्यार्थी जिनको अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं, उनके साथ एक सुनहरा मौका है। वो अपने रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर सकते हैं और दिए गए समय में वो अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करें। और आप जानते हैं कि एडमिशन इग्नू में लेने का सबसे सरल तरीका है और वो तरीका ये है कि आप इग्नू के होम पेज जो है ignu.ac.in पे जाएं और वहाँ पे क्लिक करें एडमिशन पर लिंक को, और आप सीधे वहाँ अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसमें अपनी एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे अपनी मोबाइल से एडमिशन को पक्का कर सकता है। पैंडेमिक पीरियड और इन सारी चीज़ों को, समस्याओं को देखते हुए विभिन्न राज्यों की ये तिथि बढ़ाने का फैसला हमारे प्रशासन ने किया और हम उसको धन्यवाद करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों को, हमारे इग्नू के जो विद्यार्थी हैं वो तो जाने ही, जो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि ये बात को वो बहुत से लोगों तक फैलाएं, बताएं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो मैनेजमेंट की पढ़ाई थी, MBA की पढ़ाई थी, वो पढ़ाई जिनके लिए बच्चों को ओपन मैट एक टेस्ट होता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसको पास करना पड़ता था। उस टेस्ट का क्वालिफाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस के उसमें शर्तें होती थीं, उन शर्तों के बाद बच्चों का एडमिशन होता था। समय को देखते हुए और बदलते परिवेश में जहाँ सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन और सब कुछ होते जा रहा है और लोगों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, ऐसी स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सबसे पहले तो इसमें जो एंट्रेंस की बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया है। अब सीधे कोई भी विद्यार्थी MBA के कार्यक्रम में सीधे प्रवेश ले सकता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के। जैसे अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश लिए जाते हैं उसी तरह से वो ignu.ac.in पोर्टल पे जाके एडमिशन लिंक पे क्लिक करके MBA के कार्यक्रम में कर सकता है। और उसकी क्वालिफ़िकेशन है कि आप 50% अंक के साथ स्नातक डिग्री उपलब्ध पास आउट हों, और दूसरी बात यह है कि आपका 18 वर्ष से कम एज ना हो। तो MBA में कोई भी विद्यार्थी जो प्रवेश लेना चाहता हो वो सीधे अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकता है। 50% अगर उसका स्नातक स्तर में कार्यक्रम में है तो वो सीधे अपने प्रवेश को कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अभी इसको एंट्रेंस टेस्ट से मुक्त कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कम विद्यार्थी हमारे एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते थे और इग्नू में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर पाते थे। अब हर वो कामकाजी आदमी जो किसी भी तरह से किसी व्यावसायिक वाणिज्यिक संस्थान से जुड़ा है और तमाम कार्यक्रमों को परफॉर्म कर रहा है, वो MBA जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है वो इग्नू से आराम से कर सकता है। ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम हो गया है और नया जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ये अभी 2021 में जिनके लिए इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, उसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी वैलिडिटी मिल गई, मान्यता दे दी गई है। तो ये एक सर्वमान्य कार्यक्रम
जो इग्नू का बहुत पॉपुलर कार्यक्रम था, जिसके लिए उद्योग जगत के लोग बहुत जो वर्किंग प्रोफेशनल थे वो अप्लाई करते थे। अब जो है उनका रास्ता सरलीकृत कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है वो इग्नू से MBA सीधे सीधे कर सकता है। और इग्नू सबसे बड़ी बात है कि आपको बधाई ये भी देनी है कि AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम हो गया है और नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है वो समाज और देश के जो वर्कफोर्स है, जिनकी ज़रूरत है देश और समाज को, उनको दृष्टिगत करते हुए उनके हिसाब से तैयार किया गया। नए बदलते परिवेश में किस तरह से हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हमें ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उनको ध्यान रखते हुए, जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और आप ये इसके अलावा इग्नू जो है 4 अन्य विषयों में, 4 क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम PGDM प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, जो 1 वर्ष का है। जो लोग 2 वर्षीय MBA नहीं कर पा रहे हैं वो 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्ट्रीम में है, और सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है, और एक डिसिप्लिन में है। 4 डिसिप्लिन में यह कार्यक्रम फाइनेंस मैनेजमेंट में है। तो इन 4 डिसिप्लिन में, इन कार्यक्रमों में कोई भी विद्यार्थी 1 वर्षीय कार्यक्रम में सीधे प्रवेश ले सकता है। इसकी बाध्यता, सारी बाध्यताओं को समाप्त कर दिया गया। अब कोई ओपन मैट और कोई टेस्ट नहीं है MBA और MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस और इन कार्यक्रमों में। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे कार्यक्रम जो है नए पाठ्यक्रम, नए कलेवर के साथ तैयार किए गए हैं, और इग्नू के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम बड़े मुफीद हैं। जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं या वर्किंग पर्सनल्स हैं वो MBA जो कर नहीं पाते थे वो आराम से कर सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ। तबरेज अहमद जी कह रहे हैं, सर MPS 2020 का जून का एग्ज़ाम कब होगा? MPS 2020 में जो प्रवेश लिया है, जाहिर है 21 में आपको फर्स्ट ईयर देना था, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं जून 21 के, वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं। फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी थे उन्हीं के लिए हमें परमिशन मिल पाई थी गवर्नमेंट से और GC से, तो हमने वो किया था। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि MPA के जितने भी एग्ज़ाम या कोई भी मास्टर और बैचलर या प्रोग्राम की जो ईयर वाइज हैं, तो उनके जो फाइनल ईयर के अलावा और वर्षों के एग्ज़ाम हैं, वो एग्ज़ाम अभी विश्वविद्यालय में विचारार्थ हैं कि उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम फिर से देने होंगे। और हमें वो लगता है कि पिछली स्थिति को देखते हुए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है अगली कक्षाओं में। और जो आपके फर्स्ट ईयर के अवार्ड्स होंगे वो सेकेंड ईयर में जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन पास करेंगे, उनके अवार्ड के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर के अवार्ड ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपके रिजल्ट्स अपडेट हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा। प्रभात शंकर जायसवाल जी पूछ रहे हैं, अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा? आप जानते हैं 45 दिन के अंदर हम अपने रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम हमारा 9 सितंबर तक है। 9 सितंबर के बाद 45 दिन के अंदर में आपकी सारी कॉपी इवेलुएट करा के आपके अवार्ड्स पब्लिश कर दिए जाएंगे, जितने भी हैं उस समय तक हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा है कि मैंने सबको बताया, चाहे BA हो, MA हो, चाहे जिस क्लास के हों, जिनके फाइनल ईयर के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रमोशन की पॉलिसी डेवलप कर रही इग्नू, और वो हो सकता है वो आपको उनके बारे में बताया जाए। नव्या ओझा जी पूछ रहे हैं कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ BLIS 2020, हैव गिवन ऑल द एग्जाम्स एक्सेप्ट BLIS 227 which is practical paper, when will be practicals? Navya ji, you should contact to your study center. I think you will be student of you are the student of the study center 2708,
and you should contact to them. They will arrange your practical component, and you will be able to given that exam. मृत्युंजय जायसवाल जी, प्रोग्राम चेंज का PGDSR से MBA में हो सकता है? मैंने जुलाई 21 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन से नहीं, प्रोग्राम चेंज नहीं परमिटेड है अभी, और अभी हम जब इसको तरह कोई सुविधा होगी तो आपको सूचित करेंगे। शिवेंद्र जी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, सर टर्मिनेट एग्जामिनेशन दिसंबर का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा? हम कह नहीं सकते उपाध्याय जी, क्योंकि हम समय के हिसाब से उनके जो ज़रूरतें होंगी उनको एनालाइज करते हुए उन पे हम काम करते हैं, और अगर हमें परमिशन मिली, सब ठीक रहा, तो दिसंबर में ही करेंगे प्रोजेक्ट वाइवा। स्वीटी तिवारी जी, हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे टर्मिनेट एग्जामिनेशन ख़त्म होता है, सारे जो प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन हैं और जो इंटर्नशिप है उनके हम वाइवा वोस कंडक्ट कराएंगे। हम देखेंगे कि परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट सारी हम कंडक्ट कराएंगे। और अश्विनी सिंह जी बोल रहे हैं कि आप प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। निश्चित तौर पे अश्विनी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक प्लेसमेंट सेल है जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली से संचालित होता है। जो भी विद्यार्थी हमारे विभिन्न विषयों में पास होते हैं वो प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हो सकते हैं, अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनको प्लेसमेंट सेल द्वारा कॉल अप किया जा सकता है। तो ये विश्वविद्यालय का कमिटमेंट है कि आपको जो बेहतर से बेहतर सपोर्ट सर्विसेज हैं वो हम दे सकें और आपको प्रोवाइड कर सकें। दो बातें और बतानी थी हमको। प्रवेश की तिथि ये बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि अभी एक मौका और सभी लोगों को उपलब्ध हो गया है। जो विद्यार्थी किसी कॉलेज में हैं, किसी जगह पे हैं और जो प्रवेश लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रक्रिया के बारे में हमने बात की है, करना कुछ नहीं है। इग्नो और .ac.in की पेज पे जाना है, रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन को क्लिक करना है, वहाँ से एडमिशन जो हमारा पहला ड्रॉप डाउन मेनू में आइकॉन आता है उसको क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी जनरेट कीजिए और एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। दो महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आप जब भी प्रवेश लें तो अपनी फ़ीस को अपने ATM कार्ड या उस जिसके भी ATM कार्ड, परिचित के ATM कार्ड से पे करें, क्योंकि अगर किसी वजह से आपकी फ़ी वापसी होती है तो जिस कार्ड से फ़ी पेमेंट होती है उसी कार्ड में वापस होती है, और अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपकी फ़ीस के बारे में समस्या हो जाती है। और ज़्यादातर साइबर कैफ़े वाले वो समस्या करते हैं, वो आपकी फ़ीस को वापस करने में आनाकानी करते हैं, बताते नहीं आया, जबकि वो फ़ीस इग्नू से बिना किसी झंझट के आपके खाते में वापस कर दी जाती है अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सरल है, और आप ये जानते हैं कि हम कोई बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं चाहते हैं। हम क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स और डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं, उसके अलावा TC माइग्रेशन जैसी किसी भी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं होती है। हम आपके प्रवेश को सुनिश्चित कर देते हैं और आपको प्रवेश कंफर्म हो जाता है। मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तरह तरह के MBA के कार्यक्रमों के अलावा तमाम नए कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इग्नू द्वारा। जैसे पिछली बार हमने बताया था कि आपको MSc के प्रोग्राम में MSc CFT काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिसको करके आप एक बेहतरीन करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। MSc फूड साइंस करके एक कार्यक्रम है हमारा, MSc फूड साइंस। तो MSc फूड साइंस के कार्यक्रम में भी हमारे विद्यार्थी प्रवेश लेके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए आप किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, केवल उसके एडमिशन क्वालिफ़िकेशन को आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो MSc इन्वायरमेंट साइंस करके हमारा प्रोग्राम है, उसमें भी आप अपने प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तमाम और कार्यक्रम जो है, जैसे MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ऐसे कई कार्यक्रम हमने अभी इधर जो लॉन्च किए हैं, उन कार्यक्रमों को भी आप नवीनतम कार्यक्रम को देख सकते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 67 रीजनल सेंटर में से ये बनारस का एक रीजनल सेंटर है और इसके अंतर्गत 19 जनपदों में खलीलाबाद से लेके महाराजगंज से लेके इलाहाबाद के बीच के पूर्वांचल के 19 जनपदों में अवस्थित 56 अध्ययन केंद्रों के जरिए हम अपने एजुकेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो एक बड़ा जो वो है इशू है कि हम विद्यार्थियों को सपोर्ट सर्विसेज कैसे दें। तो इस समय पेंडेमिक पीरियड में आप देख ही रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन मीन्स हो सकते हैं, विधि हो सकती है, उनके जरिए हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से फेसबुक पेज जो है इग्नू आरसी वाराणसी का फेसबुक पेज ये है और इस पे हेलो लर्नर ये आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रविवार को 11 बजे पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आपकी समस्याओं पे बात कर सकें और रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में आपको सूचित कर सकें कि आपके लिए हम इग्नू में नया क्या है। जिन सूचनाओं को मैं एक ही चीज़ आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ और फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे साथ जुड़े स्टूडेंट्स हैं वो सारे विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम सभी जो शिक्षा के या ज्ञान यज्ञ है, जो महाज्ञान है, नॉलेज फुल सोसाइटी बनाने का जो एक अभियान है कि समाज का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति समझदार हो, हर व्यक्ति को हुनर हो अपने हाथ में काम करने का और अपने हुनर के जरिए अपनी जीविका चलाने के साधन उपलब्ध हों। इन बातों को ध्यान में रख के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो एक मिशन चला रहा है, उस मिशन तक जन जन तक पहुंचने की और हर उस पढ़ने वाले को इन्फॉर्म करने को, जागरूक करने के लिए आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है। आप सभी लोग कम से कम इन बातों को कि इग्नू में प्रवेश की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ गई है और इग्नू में करीब 240 तरह के कार्यक्रमों में कोई भी विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अपने पढ़े हुए कार्यक्रमों को भाग ले सकता है। इन बातों को आप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों पर या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आप भी पहुंचाएं और अपने ही नियर और डियर को इन सूचनाओं से अवगत कराएं कि इग्नू के इन कार्यक्रमों में प्रवेश वो ले सकते हैं। तो इन्हीं सूचनाओं को और विस्तारित करने की ज़रूरत है। अलंकृता वर्मा जी पूछ रही हैं कि सर आई एम एम ए साइकोलॉजी जून 2027 शुड वी स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट एंड सिनॉप्सिस फॉर सेकेंड ईयर एंड शुड बी वेट फॉर फर्स्ट ईयर न्यूज़। हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को इग्नू के बताना चाहता हूँ। एक अच्छा प्रश्न किया है अलंकृता ने और अलंकृता के जरिए मैं अपने सारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रवेश लेते हैं तो आपको समय से ही सेकेंड ईयर में भी प्रवेश लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर के कितने पेपर पास कर लिए, कितने बाकी हैं या कोई पेपर दिया या नहीं दिया, वो विषय नहीं हो सकता, वो अलग विषय है। परीक्षा देना अलग विषय है और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना दूसरा विषय है। तो आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश सुनिश्चित कर लेना चाहिए समय से। मान लीजिए आप जुलाई 20 में एडमिशन लिए हैं तो जुलाई 21 के सेशन में आपका री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए मास्टर प्रोग्राम के लिए हो जाना चाहिए। और अगर सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप जाहिर है आपकी जून 22 में आप सेकेंड ईयर तक के पेपर्स आप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिना ये वेट किए हुए कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट हैं नहीं कंप्लीट हैं, चाहे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट हैं नहीं कंप्लीट हैं, चाहे और किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कंप्लीट हैं नहीं कंप्लीट हैं थ्योरी के, आप बिना वेट किए हुए अपने सारे असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे समय से जमा करेंगे। यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में आपका ड्यू हो गया है तो सेकेंड ईयर के असाइनमेंट बिल्कुल समय से जमा कर दें। फर्स्ट ईयर के पेपर क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सेकेंड ईयर के जब थ्योरी के पेपर आप देंगे तो यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष के जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से सेकेंड ईयर के मार्क्स के आधार पर फर्स्ट ईयर के अवार्ड आपको अलाट कर देगी और आप अपने आप प्रमोट होके आप सेकेंड ईयर पास होंगे। तो जब सेकेंड ईयर पास होंगे तो आप फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली अपने क्लियर कर लेंगे। ऐसा इग्नू ने एक व्यवस्था बनाई थी पिछले साल। हम सोचते हैं कि इसी तरह की व्यवस्था को आगे भी फॉलो किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं
ग्रेजुएशन स्तर के या मास्टर स्तर में फर्स्ट ईयर में हैं, वो बिना चिंता किए हुए सेकेंड ईयर के अपने असाइनमेंट समय से अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर दें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो विद्यार्थी साल में 2 बार परीक्षाएं इग्नू कराता है, तो दोनों बार जब परीक्षाएं, जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन, चाहे जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हो या दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के परीक्षा फॉर्म भर रहे हो, जब भी परीक्षा फॉर्म भरना हो टर्म एंड एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट की समस्त कॉपी जो है, जितने पेपर देने हैं उतने पेपर के असाइनमेंट आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर देना चाहिए, जिससे उनका मूल्यांकन और उनका अवार्ड समय से कर जाए। हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा, हमने इसमें देखा कि सर असाइनमेंट के मार्क्स कब हमारे उस पर टेबल पे अपडेट होंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो वो असाइनमेंट सब जब इकट्ठा हो जाता है तो उन्हें सेग्रीगेट करता है आपका अध्ययन केंद्र, सेग्रीगेट करके वो इवैल्यूएशन के लिए भेजता है, इवैल्यूएशन करके वो वापस आता है और वापस वो स्टडी सेंटर प्रोसेस करके उनको अपने अवार्ड्स आपके सॉफ्टवेयर में, जो इग्नू का सॉफ्टवेयर है, उस पर अपलोड करता है। और जब वो उस पर अपलोड करता है तो रीजनल सेंटर वाराणसी पे आता है। रीजनल सेंटर वाराणसी उनको वैलिडेट करता है हार्ड कॉपी के हिसाब से, जो अवार्ड्स आपको मिले हैं वही अवार्ड्स चढ़े हैं कि दूसरे अवार्ड गलत सलत तो नहीं चढ़ा दिए गए। वो हमारे लेवल पे वैलिडेशन के बाद हेडक्वार्टर को हम ट्रांसमिट कर देते हैं और फिर वहाँ से आपके पेपर पे वो एग्जिबिट होने लगता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगता है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को जिसने असाइनमेंट जमा कर दिया उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के अवार्ड्स आते हैं, तब तक हम लोग आपके मार्क्स अपडेट कर चुके होते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जिसने असाइनमेंट जमा किया है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अध्ययन के अंदर आपकी समस्याओं को अपने हाथ में लेके वो उनका उपचार कर रहे हैं। और हम लगातार कई विद्यार्थी, जैसे उज्जवल प्रताप सिंह जी का प्रश्न है कि MAPC की काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया कि आप सभी के MAPC के काउंसलिंग सेशंस हम या आप सभी प्रोग्राम के काउंसलिंग सेशंस लगातार शेड्यूल कर रहे हैं। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी जो भी काउंसलिंग शेड्यूल बनाता है वो rcvaranasi.ignu.ac.in पे डाल देता है और वहाँ के जरिए आपको उनको लिंक रहते हैं और विद्यार्थी सीधे शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, लगातार हेडक्वार्टर से विभिन्न स्कूल ऑफ स्टडीज़ के प्रोफेसर्स लगातार आपके काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। कृपया आप उनकी सूचना के अनुसार उसमें भागीदारी करें। हम अध्ययन केंद्रों के जरिए आप तक ये सूचना पहुंचाते हैं। अध्ययन केंद्रों के फेसबुक पेज पे भी अपलोड होता है और जिस पेज पे हम बात कर रहे हैं यहाँ भी हम हर प्रतिदिन हम काउंसलिंग सेशंस के शेड्यूल को अपलोड कर देते हैं। फेसबुक पेज पे है, वर्चुअल मोड में है, जिसमें भी है, अन्य वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, आप उनके हिसाब से उसमें भागीदारी करना चाहिए, आपको कर सकते हैं। दूसरा, हम ये बोल रहे थे कि बहुत से अन्य प्लेटफॉर्म है, जैसे ज्ञानवाणी वाराणसी जो है वो लगातार आपके लिए बुधवार को काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग विषयों के, और आप उन काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करके दिए गए फ़ोन नंबर पे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के जरिए भी हम काउंसलिंग सेशंस लगातार कंडक्ट कर रहे हैं। उन पे आप अपने प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो शेड्यूल है वो लगातार हम rcvaranasi.ignu.ac.in पे अपलोड कर देते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो काउंसलिंग सेशंस में भाग लेना चाहता है वो हमारे वेबसाइट पे, RC वाराणसी की वेबसाइट पे जाके वो अपने शेड्यूल को नोट कर सकता है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा हम यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स ई-ज्ञान कोर्स में अपलोड कर रहे हैं। लगातार हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म की काउंसलिंग रिकॉर्डिंग्स और यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स आपको अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ भी जाके काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ मीन्स के जरिए, जब हम फिजिकल एकेडमिक काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन सारे मीन्स के जरिए कर रहे हैं। और भी पिछले सेशंस के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के जरिए MAPC के और BAPC के काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए प्रैक्टिकल के, और उनके वाइवा वोस भी करवाए और प्रैक्टिकल सेशंस के एग्ज़ाम भी कराए। तो आपको ये सब अवेयर रहना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट देखनी पड़ेगी और
और हमें लगता है कि आप इस तरह के जब आप नहीं देखते हैं तो आप इस तरह के प्रश्न इस प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं। तो आप जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए, अपने पीयर ग्रुप में रहिए, अपने स्टडी सेंटर से कनेक्टेड रहिए, उनके फ़ोन नंबर्स का उपयोग कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। आपके सारे स्टडी सेंटर के फ़ोन नंबर हमने rcvaranasi.ignou.ac.in पे डाल रखे हैं। आप किसी भी स्टडी सेंटर को फ़ोन करके सीधे अपने घर बैठे और पैंडेमिक पीरियड में देखते हैं। मित्रों, अभी गया नहीं है कोरोना वायरस, और अभी बहुत समय चल रहा है। कोरोना वायरस से बहुत ही खतरनाक स्थिति में वापसी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी समाज में आपको जागरूक करना है, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कराइए और मास्क पहनने के लिए प्रेरित कीजिए। घर से बाहर निकलते ही मास्क जरूर धारण कीजिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहिए और समाज को जागरूक भी कीजिए, क्योंकि हम ही पढ़े लिखे लोगों की जो ये तबका है उसी की जिम्मेदारी है कि समाज में अन्य लोगों को भी अपने साथ ले चलने को, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने को, समाज की सुरक्षा करने की, समाज की जागरूक करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आज बस इतना ही। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम के साथ हम अगले संडे को कोई और ऑफिसर हमारे साथ आपके साथ बात के लिए उपलब्ध होगा। तब तक के लिए राम राम।